जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। 31 मार्च से फिर शुरू होगी जगदलपुर रायपुर फ्लाइट, हैदराबाद से भी कनेक्टिविटी। अलायंस एयर ने बस्तर क्षेत्र के लिए बड़ी राहत का ऐलान करते हुए जगदलपुर रायपुर सेक्टर पर दोबारा हवाई सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। यह सेवा 31 मार्च से समर शेड्यूल के तहत शुरू होगी और हैदराबाद, जगदलपुर और रायपुर को आपस में जोड़ेगी। काफी समय से इस रूट पर फ्लाइट सेवा बंद होने के कारण यात्रियों को लंबी दूरी सड़क और रेल मार्ग से तय करनी पड़ रही थी। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की लगातार मांग के बाद अब ये सेवा फिर से शुरू होने जा रही है, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग और डिलीवरी में बड़ी राहत। IOCL ने समय सीमा में किया बदलाव। रायपुर के बिरगांव के हजारों उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग और डिलीवरी से राहत मिली है। ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण गैस सिलेंडर के लिए 45 दिन तक इंतजार करने को मजबूर लोगों की परेशानी कंपनी ने कम कर दी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तकनीकी खामी को सुधारते हुए बिरगांव को शहरी क्षेत्र में लाकर बुकिंग के समय सीमा फिर से 25 दिन कर दी है। दरअसल शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गलत तरीके से ग्रामीण श्रेणी में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसकी वजह से 25 दिन में मिलने वाला सिलेंडर 45 दिन में मिल रहा था। छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने की तैयारी, स्क्रिप्ट समिति गठन की दिशा में पहल तेज। छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण को नई दिशा देने के लिए राज्य स्तर पर अहम पहल शुरू हो गई है। इसी कड़ी में संस्कृति एवं राज्य भाषा संचालनालय में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन की अध्यक्षता में स्क्रिप्ट समिति के गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। दरअसल आपको बता दें कि अधिकारियों और विशेषज्ञों ने इस बात पर सहमति जताई कि छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं, ऐतिहासिक घटनाओं और जनजीवन को फिल्मों में बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा तापमान, 27 मार्च को गरज चमक के साथ बारिश संभव। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अभी अधिकतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम है। इसके बाद मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और गरज चमक की स्थिति बन सकती है। व्यापारियों के लिए बड़ी पहल, चैम्बर ने बनाई एक्सपर्ट एडवाइजरी टीम। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने प्रदेश के व्यापारियों को तकनीकी और कानूनी उलझनों से राहत दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। चैम्बर के प्रदेश अध्यक्ष सतीश तेहरानी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक एडवाइजरी टीम गठित की गई है, जो अब सीधे व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेगी। ये पहल खासतौर पर उन व्यापारियों के लिए राहत भरी मानी जा रही है जो अक्सर GST, आयकर, बैंकिंग और श्रम कानून जैसी जटिल प्रक्रियाओं में फंस जाते हैं। नई व्यवस्था के तहत विशेषज्ञों की ये टीम प्रदेश के अलग अलग शहरों में व्यापारियों से संपर्क कर उन्हें मार्गदर्शन देगी। शेयर बाजार में एंट्री को तैयार SECL 25% हिस्सेदारी बिक्री को CIL की मंजूरी। कोल इंडिया लिमिटेड बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी SECL में अपनी 25% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। कोल इंडिया बोर्ड की ओर से इसके लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। कोल इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निर्देशक विजय प्रकाश दुबे की ओर से इसकी सूचना लिस्टिंग डिपार्टमेंट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई है। इसकी तैयारी शुरू हो गई। ब्रजमोहन अग्रवाल बोले, रेल बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, छत्तीसगढ़ में विकास को मिलेगी रफ्तार। कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ाने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ भर में रेलवे बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियों की घोषणा की है। दरअसल आपको बता दें, आज लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चल रही रेल परियोजनाओं की व्यापक प्रगति को रेखांकित किया है। महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मंत्रालय ने व्यापक और दीर्घकालिक पुनर्विकास के लिए छत्तीसगढ़ में 32 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है। VIP रोड पर जाम से मिलेगी राहत, फुडहर चौक पर बनेगा बाईपास। राजधानी रायपुर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल VIP रोड पर रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। फुडहर चौक पर ओवरपास निर्माण को लेकर राज्य सरकार ने प्रशासनिक मंजूरी दे दी है, जिससे इस इलाके की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने वाला है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार इस परियोजना के लिए करीब 56 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। ये ओवरपास शहर के उस अहम मार्ग पर बनाया जाएगा जो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को नया रायपुर से जोड़ता है। इस रूट पर हर दिन भारी संख्या में वाहनों का दबाव रहता है, जिसके चलते फुडहर चौक पर जाम की स्थिति आम बात हो गई है। लाल आतंक को खत्म करने में इसरो का अहम रोल, मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होगा छत्तीसगढ़।
दरअसल आपको बता दें, राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसी और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से छत्तीसगढ़ 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। ये केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि बस्तर और समूचे छत्तीसगढ़ के सामाजिक, आर्थिक और मानवीय पुनर्जागरण की दिशा में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। इसरो, एनटीआरओ, आईटीबीपी और एनएसजी जैसी संस्थाओं की तकनीकी सहयोग ने नक्सल अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया। 1 अप्रैल को हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई। कोर्ट के निर्णय से तय होगी अमित जोगी की किस्मत। दरअसल आपको बता दें कि एनसीपी के नेता रहे राम अवतार जग्गी हत्याकांड की फाइल एक बार फिर खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई प्रारंभ हो गई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के डिवीजन बेंच ने सतीश जग्गी व जग्गी हत्याकांड के आरोपी अमित जोगी को नोटिस जारी कर अपने वकील के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। तमिली के बाद एसपी को शपथ पत्र पेश करते हुए जानकारी देनी होगी। माता कौशल्या महोत्सव 2026 का मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने किया शुभारंभ। दरअसल आपको बता दें, रायपुर जिले के आरंग विकासखंड स्थित चंद्रखोरी धाम में माता कौशल्या महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मंत्री ने कहा कि यह आयोजन केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। सोशल ऑडिट रिपोर्ट में पंचायतों में फर्जी भुगतान के साथ गबन का खुलासा। ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर प्रदेश के सरकारी खजाने की बंदरबाट और भारी वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल सोशल ऑडिट रिपोर्ट 2025-26 के मुताबिक प्रदेश की पंचायतों में नियमों को ताक पर रखकर 151.7 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान किया गया। इस सूक्ष्म जांच में 1900.66 करोड़ रुपए के सीधे वित्तीय गबन के 6,300 के मामले में उजागर हुए हैं। 30 मार्च से अंबिकापुर दिल्ली हवाई सेवा शुरू। किराया 6,000 रुपए तक होने की संभावना। अंबिकापुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा 30 मार्च से फिर शुरू होने जा रही है। एयरलाइंस एयर महामाया एयरपोर्ट से सप्ताह में 2 दिन सोमवार और बुधवार को उड़ान संचालित होगी। ये फ्लाइट बिलासपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। जारी शेड्यूल के अनुसार 30 मार्च को अंबिकापुर से फ्लाइट दोपहर 12 बजे रवाना होगी और करीब 2:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इस रूट पर 72 सीटर ATR विमान का संचालन किया जाएगा। वहीं बिलासपुर के लिए शुक्रवार को भी सेवा उपलब्ध रहेगी। CGPSC 2021 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को देनी होगी ज्वाइनिंग। सुप्रीम कोर्ट बोला, जांच के नाम पर नहीं रोक सकती नियुक्ति। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती 2021 में चयनित उम्मीदवारों को अब राज्य सरकार को ज्वाइनिंग देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, दरअसल CGPSC 2021 में गड़बड़ी सामने आने के बाद राज्य शासन ने CBI जांच की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू का तांडव। शहर का ये इलाका क्वारंटाइन जोन घोषित। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके तहत प्रभावित क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से क्वारंटाइन जोन घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पोल्ट्री फार्म में कार्यरत सभी स्टाफ और वहां रहने वाले अन्य व्यक्तियों को आइसोलेट कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल साइबर ठगी का खुलासा। रायपुर में हेलो बोलकर अमेरिका में ठगी। राजधानी में साइबर ठगी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दरअसल आपको बता दें, शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में संचालित 3 फर्जी कॉल सेंटरों पर छापामार कार्रवाई कर 40 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार ये कॉल सेंटर गंज थाना क्षेत्र में एक और राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर संचालित किए जा रहे थे। इसके अलावा फाफड़ी इलाके में भी एक बड़े कॉल सेंटर का संचालन सामने आया है। आरोपियों के कब्जे से 20 लैपटॉप, 50 डेस्कटॉप और करीब 50 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। बीजेपी नेता के भाई की अवैध प्लॉटिंग पर निगम ने चलाया बुलडोजर। रायपुर के भाटा गांव इलाके में भूमाफिया के खिलाफ निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। केसरी बगीचा इलाके में करीब 2 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को निगम के बुलडोजर ने ढा दिया है। निगम अधिकारियों की इस कार्रवाई पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी नेता का भाई अवैध प्लॉटिंग कर रहा है। पुलिस विभाग में हड़कंप, 67 का ट्रांसफर आदेश जारी। जिले की पुलिस व्यवस्था को अधिक चुस्त दुरुस्त और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 67 पुलिसकर्मियों के तबादले का आदेश जारी किया है।
दरअसल आपको बता दें, लंबे समय से एक ही थाने में जमे अधिकारियों कर्मचारियों को हटाते हुए ये कदम उठाया गया है। जारी सूची में 3 निरीक्षक, 4 उप निरीक्षक और 3 सहायक उप निरीक्षक सहित कुल 67 पुलिसकर्मी शामिल है। वहीं आरक्षक और प्रधान आरक्षक स्तर के कर्मचारियों को भी बड़े पैमाने पर इधर उधर से किया गया है। सीएम साय ने कहा, अफीम की खेती पर होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अफीम की अवैध खेती, विदेश नीति और नक्सलियों के आत्मसमर्पण जैसे मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य में कहीं भी अफीम की खेती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसमें शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम साय ने कहा कि जब दुर्ग जिले में अफीम की खेती का मामला सामने आया था, तभी सभी कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए थे। उन्होंने दो टूक कहा कि चाहे कितने भी बड़े रसूखदार क्यों न हो, सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। दुर्ग परिवहन विभाग में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल, उड़नदस्ता प्रभारी पर गंभीर आरोप। जिले के परिवहन विभाग में इन दिनों अंदरूनी कार्यप्रणाली को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। विभाग के उड़नदस्ता प्रभारी एवं परिवहन निरीक्षक चंद्र कुमार साहू पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। विभागीय स्तर पर हो रही गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ये भी आरोप है कि उन्हें विभाग के एक उच्च पदस्थ IPS अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है। कहा जा रहा है कि विभाग में होने वाले कई फैसलों और कार्यवाहियों में उनकी सीधी भागीदारी रहती है।